सोचो, अगर दुनिया में पहला खून न हुआ होता तो शायद आज इंसानी तारीख कुछ और होती। सोचो, अगर पहले भाई ने अपने दिल की आग बुझा दी होती तो शायद आज हम हसद के इतने शिकार ना होते। यह कहानी सिर्फ दो भाइयों की नहीं, यह कहानी हर उस दिल की है जहां कभी ना कभी जलन पैदा होती है। और याद रखो, इंसानी तारीख का पहला जुर्म न पैसों पर हुआ, न जमीन पर, न ताकत पर, बल्कि हसद पर। वक्त वह था जब जमीन अभी ताजा थी, इंसानी नस्ल अभी शुरू ही हुई थी। आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम की औलाद दुनिया में फैल रही थी। हर चीज साफ थी, न शहर, न सरहदें, न सियासत, सिर्फ सीधी सादा जिंदगी। सब कुछ बिल्कुल नया था, जैसे दुनिया अभी अभी बसी हो। आदम अलैहिस्सलाम के घर में दो भाई थे, हाबिल और काबिल। दोनों एक ही घर में पले, एक ही बाप के बेटे, मगर मिजाज बिल्कुल मुख्तलिफ। हाबिल का दिल नरम था, वह खामोश मिजाज, अल्लाह से डरने वाला सच्चा इंसान था। उसके अंदर सुकून था, ठहराव था। काबिल ज़ाहिरी तौर पर मजबूत, मगर अंदर से बेचैन, अपने आप को बेहतर समझने वाला। उसके दिल में एक हलचल थी जो थमती नहीं थी। और यहीं से कहानी का असल इम्तिहान शुरू होता है। यहीं से दिलों की असली हालत सामने आने लगती है। उस वक्त का कानून यह था कि एक जोड़े में पैदा होने वाली बहन का निकाह दूसरे जोड़े के भाई से होता था। काबिल अपनी ही पैदा हुई बहन से निकाह चाहता था। वह ज्यादा खूबसूरत थी, मगर हुक्म यह था कि उसका निकाह हाबिल से होगा। जाहिर सी बात है, यह फैसला काबिल को पसंद नहीं आया। उसने सोचा, मैं बड़ा हूं, मैं ज्यादा ताकतवर हूं, मुझे क्यों ना मिले जो मैं चाहता हूं। यहीं से हसद का बीज गिरा, एक खामोश चिंगारी जो दिल के अंदर जलने लगी। हसद अक्सर इसी तरह शुरू होता है, जब इंसान सोचता है मैं ज्यादा हकदार हूं, और फिर दिल के अंदर एक अजीब सी कसक बस जाती है। धीरे धीरे वही कसक इंसान को बदलने लगती है। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम दोनों अल्लाह के लिए कुर्बानी पेश करो। जिसकी कुर्बानी कबूल होगी, फैसला उसके हक में होगा। हाबील ने अपनी सबसे बेहतरीन बकरी चुनी, सेहतमंद, मोटी, खूबसूरत। उसने सोचा, अल्लाह के लिए है तो बेहतरीन ही दूंगा। काबिल ने अपनी फसल का वही हिस्सा निकाला जो ज्यादा अच्छा नहीं था। दिल में खलूस नहीं था। जाहिर में दोनों ने कुर्बानी पेश की, मगर नीयत अलग थी। और याद रखो, अल्लाह नीयत देखता है। फिर निशानी आई, आसमान से आग उतरी और हाबील की कुर्बानी को ले गई। काबिल की कुर्बानी वहीं पड़ी रह गई। उस लम्हे अगर काबिल चाहता तो अपने आप से सवाल करता, मेरी नीयत में कमी थी? मगर उसने सवाल अपने अंदर नहीं देखा, उसने इल्जाम बाहर देखा। काबिल ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हें मार दूंगा। सोचो, सिर्फ इसलिए कि उसकी कुर्बानी कबूल हो गई। हाबिल का जवाब तारीख का सबसे नरम जवाब था। उसने कहा, अगर तुम मुझे मारने के लिए हाथ उठाओगे तो मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। मैं अल्लाह से डरता हूं। ये अल्फाज कमजोरी नहीं थे, ये ताकत थी। वह चाहता तो अपनी हिफाजत कर सकता था, मगर उसने जुल्म का जवाब जुल्म से नहीं दिया। एक दिन तन्हा जगह पर, गुस्सा अपनी इंतहा पर था, हसद ने काबिल के जहन को अंधा कर दिया और उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया। जमीन ने पहली बार इंसानी लहू महसूस किया। सोचो, जब उसने देखा कि भाई जमीन पर बेजान पड़ा है तो क्या उसका गुस्सा कम हो गया होगा? हाँ, मगर अब देर हो चुकी थी। अब उसके सामने एक और मसला था, लाश का क्या करे। वह हैरान था, डर गया था, पछतावा भी था, मगर अधूरा। अल्लाह ने एक मंजर पैदा किया। दो कौवे आए, वे आपस में लड़ पड़े। एक ने दूसरे को मार दिया। फिर उसने जमीन खोदी और उसे दफन कर दिया। काबिल ये सब देख रहा था। उसने कहा, हाय अफसोस, मैं इस कौवे जैसा भी ना हो सका। सोचो, इंसान जो खुद को सबसे बेहतर समझता था, आज एक परिंदे से सीख रहा था। लेकिन यहां भी उसका अफसोस सिर्फ लाश छुपाने पर था, गुनाह पर नहीं। दिल की सख्ती उसे महसूस ही ना हुई। गलती का बोझ भी उसके अंदर जाग ना सका। जब आदम को पता चला तो घर का सुकून टूट गया। सोचो, एक बाप के लिए सबसे बड़ा दुख क्या होता है? अपने बेटे का जनाजा। और उससे भी बड़ा दुख दूसरे बेटे का कातिल बन जाना। घर का माहौल बदल गया।
जमीन सूनी लगने लगी, खुशी की जगह खामोशी ने ले ली। यह इंसानी तारीख का पहला गम था, एक ऐसा गम जिसने दिलों को हिला दिया, जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देती रही। यहां रुक कर सोचो, काबिल का असल जुर्म क्या था? कत्ल या उससे पहले पैदा होने वाला हसद? कत्ल तो अंजाम था, असल जुर्म वह जलन थी जो दिल में पैदा हुई। हसद पहले इंसान को बेचैन करता है, फिर उसे नाइंसाफी पर उतारता है, फिर उसे जुल्म तक ले जाता है, और जब जुल्म हो जाता है तो पछतावा भी इंसान को वापस नहीं ला सकता। उस वक्त सिर्फ अफसोस रह जाता है और दिल में एक ऐसा खालीपन जो कभी भरता नहीं। आज का काबिल, आज भी दुनिया में पहला गुनाह दोहराया जा रहा है। जब भाई भाई से जलता है, जब दोस्त दोस्त की कामयाबी बर्दाश्त नहीं करता, जब रिश्तेदार एक दूसरे की तरक्की देखकर दिल में चुभन महसूस करते हैं। हर जगह काबिल जिंदा है, लेकिन हर जगह हाबील भी जिंदा है। वो जो जुल्म का जवाब सब्र से देता है, वो जो अपना दिल साफ रखता है, वो जो अल्लाह से डरता है। आज भी इंसान के अंदर ये जंग चल रही है। एक रास्ता जलन का है और एक रास्ता सब्र का। फैसला हर बार हमें ही करना होता है। सोचो, अगर उस दिन काबिल अपने दिल की आग बुझा देता, अगर वो कहता शायद मेरी नीयत में कमी थी, तो क्या होता? शायद इंसान की तारीख का पहला सफा खून से न लिखा जाता। आज जब तुम किसी की कामयाबी देखकर बेचैन होते हो, जब तुम्हारे दिल में हल्की सी जलन उठती है, तो याद रखना यही वही बीज है जिसने तारीख का पहला कत्ल करवाया था। सवाल ये नहीं कि काबिल कौन था, सवाल ये है तुम्हारे दिल में इस वक्त हाबील जिंदा है या काबिल? जरा ठहर कर अपने दिल को देखो, जवाब वहीं छुपा है। हमारे चैनल कासस ओलंबिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि हर नई और दिलचस्प इस्लामी कहानी, अंबिया के वाक़यात और रूह को छू लेने वाली मालूमात सबसे पहले आप तक पहुंच सके।